क्वेश्चन नंबर 9 कहता है 3 सेंटीमीटर क्रॉस 18 सेंटीमीटर के कागज के दो प्रकार से मोड़कर लंबवृत्तीय बेलन का वक्रीय तल बनाया जाता है। तो इनके आयतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमारे पास सिलेंडर का आयतन, अगर देखें सिलेंडर का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इंटू आर स्क्वायर एच, आर की वैल्यू 30 है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्र दिया है, तो 2 पाई आर सी यहाँ से हमने उससे सिंप्लीफाई किया। आर की वैल्यू 30/2 पाई होगी, आर स्क्वायर एच आ गया। तो उसको क्योंकि 2 पाई आर बराबर हमारे पास 30 है, तो आर की वैल्यू 30/2 पाई आ गई रिस्पेक्टिवली। 2 पाई आर बराबर 18 है, तो आर की वैल्यू 18/2 पाई आ गई। तो वॉल्यूम हमारे पास क्या बन गया, यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं, एक में बनेगा पाई 18/2 पाई स्क्वायर एच के लिए 30 लिख देंगे। सॉल्व करें, v1/v2 निकालना है, तो v1/v2 से वैल्यू आ गई 5/3 अर्थात 5:3 आ गई। तो उसे या तो 5:3 या 3:5 लिख सकते हैं। किसी घन का एक कोना ए है, ए पर मिलने वाले तीनों कोरों के मध्य बिंदु पी क्यू आर है। अब चतुष्फलक ए पी क्यू आर तथा घन के अन्य कोनों से ऐसे सभी चतुष्फलक काट कर हटाए जाते हैं, तो शेष ठोस के लिए सत्य कथन है। सत्य कथन आएगा। हमारे पास टोटल कॉर्नर्स 8 है। अगर हम यहाँ से रिमूव कर दें, तो रिमूव करने से एक को रिमूव करने से, जैसे हमने यहाँ से ये कॉर्नर रिमूव किया तो 1 2 3 कोने बने, एक को रिमूव करने से 3 कोने बन रहे हैं, तो 8 को रिमूव करने से 8 3 24 कोने बन जाएंगे, टोटल 24 आएंगे। तो यहाँ से कोनों की संख्या आ जाएगी हमारे पास 24। सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अगर x बराबर -5 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ -4 हो, तो यहाँ से इसका मान बराबर होगा। इसका मान अगर हम देखें तो यहाँ से x की वैल्यू ये दी है -4 स्क्वायर रूट को 2 आयटा लिख सकते हैं, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो अगर इसका हम पक्षांतरण कर दें, x + 5 बराबर 4 आयटा आएगा। यहाँ से अगर हम सॉल्व करें, x + 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 आयटा का स्क्वायर, दोनों साइड होल स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लिया, पक्षांतरण करके ये वैल्यू आती है। तो अगर हम यहाँ से देखें, ये जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है, यहाँ से इस एक्सप्रेशन में अगर 1/2 निकालें, तो 1/2 निकालने से हमारे पास यहाँ से ये वैल्यू आएगी। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ से हमारे पास शेषफल बचेगा -160 व -160 आंसर हो। यहाँ से इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट आंसर है।